एक बार दादी जंगल में रास्ता भूल गईं। तभी एक शेर उनके पास आया, लेकिन दादी से डरकर नहीं, बल्कि मदद मांगने। उसके पंजे में कांटा चुभा था। दादी ने प्यार से कांटा निकाल दिया। उसी समय पास से एक हाथी आया और अपनी सूंड से दादी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। शेर और हाथी दोनों ने दादी को घर तक आसानी से पहुंचाया। दादी ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जंगल में ये दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई। एक दिन दादी के आंगन में उनका प्यारा तोता खेल रहा था। अचानक तोते ने बाजार से आते हुए संतरे से भरा एक बड़ा ट्रक देख लिया। तोता उड़कर ट्रक वाले से मजाक मजाक में एक मीठा सा संतरा ले आया और दादी की गोद में रख दिया। दादी हंसते हंसते बोली, अरे शरारती तोते, अब बाकी सारे संतरे भी मत ले आना। तोता खुश होकर गुटर गूं करने लगा। एक दिन दादी जंगल में चली गईं, जहां उन्होंने एक हाथी को देखा जिसके कान पर कपड़ा फंस गया था। पास ही एक छोटा दर्जी भी बैठा था जो कपड़े सी रहा था। दादी ने दर्जी से मदद मांगी। दर्जी ने अपनी सुई धागे से हाथी के कान से कपड़ा निकाल दिया। हाथी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सूंड से दर्जी और दादी दोनों को फूल तोड़कर दिए। एक दिन दादी के तालाब में एक जादुई मछली रहती थी। हर सुबह वो मछली अपने छोटे से मुंह से ताजा अनार का जूस दादी के गिलास में डाल देती थी। दादी खुश होकर उसे प्यार से दाना डालती। वहीं गांव के किसान की मछली न तो जूस देती न मुस्कुराती। गुस्से में किसान उसे डंडे से मारता और मछली डर कर और भी छुप जाती। एक दिन भालू ने पेड़ों की टहनियों से एक लकड़ी का स्कूटर बनाया। शेर बोला, इस पर मैं बैठूंगा क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। हाथी बोला, अरे मेरे बिना तो स्कूटर हिलेगा भी नहीं। भालू मुस्कुराया और बोला, चलो तीनों मिलकर चलाते हैं। शेर स्टीयरिंग पकड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से स्कूटर धक्का दिया और भालू पीछे बैठा जूस पीता रहा। जंगल में तीनों का स्कूटर घूमता रहा और जानवर पीछे पीछे तालियां बजाते रहे। एक दिन बाढ़ आ गई। सब लोग घर छोड़कर ऊंचे टीलों पर भागने लगे। दादी पीछे रह गईं, लेकिन उनकी प्यारी गाय मुन्नी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। गाय ने दादी को अपनी पीठ पर बिठाया और तैरते तैरते सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लोग बोले, ये तो असली देवदूत है। फिर गाय रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार दादी और उनकी प्यारी गाय ने रेगिस्तान में मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया। गाय दूर दूर से खाना लाती, दादी ईंटें ढोती। दिन रात की मेहनत से घर तैयार हो गया, लेकिन अगली सुबह तेज आंधी आई और घर रेत में डूब गया। गाय बैठकर रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक बार दादी जंगल के रास्ते बाजार जा रही थीं। अचानक रास्ते में उनका सामान भारी हो गया, तो उन्होंने सोचा पैदल ले जाना मुश्किल होगा। तभी एक सफेद घोड़ा आया, मानो मदद के लिए ही। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे बाजार तक छोड़ देगा? घोड़े ने सिर हिलाया और धीरे धीरे दादी को पीठ पर बैठाकर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर दादी ने उसे गुड़ खिलाया। फिर घोड़ा रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घना जंगल था जहां सारे जानवर आपस में दोस्त थे। रक्षाबंधन का दिन आया तो गिलहरी चिन्नी ने सोचा, क्यों न मैं भी किसी को राखी बांधूं। वो पेड़ों से कूदते कूदते शेर राजा के पास पहुंची। सब डरते थे, लेकिन चिन्नी बोली, तुम जंगल के बड़े भाई हो, क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? शेर पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और अपना पंजा आगे बढ़ा दिया। चिन्नी ने राखी बांधी। शेर ने वादा किया, अब से मैं इस पूरे जंगल की रक्षा करूंगा। एक दिन दादी और उनकी प्यारी बकरी ने रेल की पटरी के किनारे एक आम का पेड़ लगाया। दिन ब दिन वो बड़ा हुआ और मीठे आम देने लगा। दादी रोज आम तोड़कर बाजार बेचने जाती। एक दिन अचानक दूर से रेल की सीटी बजी। बकरी ने रेल को रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार रेल ने आम का पेड़ तोड़ दिया। पर कुछ ही दिनों में टूटी जड़ों से एक नया आम का पौधा निकल आया। फिर बकरी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।